ईश ईश प्रभु ईश परमेश्वर का पुत्र ईश प्रभु ईश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ। एक कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। एक कुरिन्थियों 15:58। परमेश्वर में की गई मेहनत कदापि व्यर्थ नहीं और वचन सत्य है। 74 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा, मकबूल सामने आवेगा। $74 दिनों में या उसके भीतर वचन पूर्णत्व प्राप्त करेगा ही करेगा। मुझे केवल और केवल भलाई चाहिए। यीशु नाम में भलाई। मुझे कमाई नहीं करनी। एक तीमुथियुस 6:6 यो कहते हैं, परंतु संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है। संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है। एक तीमुथियुस 6:6। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं, तो हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ, और जितने मेरे पास आएंगे वे कैसे होंगे? वचन के तहत। एक यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 13। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे ही मेरे पास आएंगे। वचन उन पर लागू है। अगुआ वही है जो अपनी भेड़ों की दिलों में रहता है। जो अगुआ अपने ही भेड़ों के दिलों में नहीं रहता, वो अगुआ नहीं। यही एक सच्चे चरवाहा की डेफिनेशन है।
कि वह अपने भेड़ों के दिलों में रहे। अध्यात्म बड़ा खूबसूरत है। मकबूल इम्मानुएल क्या कर रहा है और क्या करने को सिखा रहा है। एक उपदेशक होने के नाते मकबूल के सर्व उपदेश जो वह देता है, उससे पहले वह स्वयं पर अप्लाई करता है, आजमाता है। मकबूल इम्मानुएल बिब्लिकली भाषा बोलता है और उपदेशक होने के नाते सभी के सभी उपदेश स्वयं पर आजमा कर ही प्रथमतः उसमें स्वयं परीक्षण होता है। मकबूल के मुंह से झूठ नहीं निकलता, इसलिए वचन के तहत मूर्ति पूजा नहीं करना, सब कुछ नशा नहीं करना, जगत में समस्याएं अच्छी है, उनका होना अच्छा है, क्योंकि वही भक्तों की क्वालिफिकेशन है, उसी से विश्वासियों की गवाही बनती है। स्पिरिचुअल फेम, आध्यात्मिक प्रसिद्धि। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो अगर कोई बीमार है, जो भी बीमार होता है खटिया पकड़ लेता है किसी कारणवश, किसी भी प्रकार की बीमारी, तो वह उसके एरिया में, घर में, अगल बगल में और रिश्तेदारों में उस बीमारी के कारण प्रचलित हो जाता है। और वही बीमारी को लेकर अगर वह चर्च में जाए, यीशु का सुसमाचार सुने, तो जैसे ही वह ठीक हो जाएगा, चंगा, तो जितने उसे जानते थे उस बीमारी के कारण, उन सबों में वह प्रसिद्ध होगा कि यीशु नाम से वह चंगा हुआ चर्च में जाने के कारण। और वह प्रसिद्धि मिटाए नहीं मिटती। जो भी यीशु नाम से पहचाना जाता है, जाना जाता है, वह प्रसिद्धि कायम रहती है। और वह उसी ठीक होने की प्रक्रिया को अपना सुसमाचार बनाकर औरों पर जाहिर करता है। वह खुद फैलने लगता है, खुद काम करता है आध्यात्मिक। और यह आप ही होता है, क्योंकि यह आध्यात्मिक श्रृंखला है। हर एक विश्वासी के लिए जो जय पाएगा, उसे वह फल रखा है जो उत्पत्ति 3:22 में अदन वाटिका में, जो स्वर्ग लोक में है, अब वह फल खाने को मिलेगा जो सदा जीवित रखता है।
क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने देखा कि आदम भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक हो गया है, तो अगर वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष के फलों को न खा ले, अगर खा लिया तो वह सदैव जीवित रहेगा। इसलिए वह फल न खाए, उससे पहले आदम को वहां से हटाया है, अदन वाटिका से। एक उत्पत्ति 1:22 यही कहत है। तो मकबूल इम्मानुएल क्या कर रहा है और क्या करने को कह रहा है? हे भक्तगणों, तुम जो मुझे नींद तीन देखते, सुनते और समझते हो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम सबों को मैं यानी मकबूल इम्मानुएल स्वर्ग में लेकर जा रहा है, जहां वह फल रखा हुआ है जिसे प्रकाशित वाक्य 2:7 यों कहते हैं कि जो जय पाएगा वही उसे खाएगा। और मकबूल इम्मानुएल तुम सबों को स्वर्ग में लेकर जा रहा है, ताकि जिंदगी का दरख्त फल है, बहुत से फल है उसे खाने के लिए। इससे पहले कि तुम्हें मकबूल इम्मानुएल स्वर्ग में लेकर जाए, मकबूल स्वयं स्वर्ग में जा रहा है, जन्नत में, ताकि उस जिंदगी के दरख्त के फल को खाए। वह किस तरह से खाना है, उस तरफ किस तरह से जाना है, पहुंचना है, वही मकबूल खुलेआम सिखा रहा है। खुलेआम रूहुल कुदुस उसे तैयार कर रहा है, ताकि जो भी उससे जुड़े वचन के तहत यूहन्ना 1:13 वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न होंगे। ऐसे ही जो मकबूल से जुड़े रहेंगे वे हैं, और उन्हें मकबूल इम्मानुएल स्वयं जन्नत में लेकर जा रहा है, ताकि जिंदगी के दरख्त से फल को खाए और हमेशा जिंदा रहे। प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 7, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्ग में है खाने को दूंगा। जो जय पाए, स्वर्ग में जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्ग में है खाने को दूंगा। इससे पहले कि मकबूल इम्मानुएल अपने लोगों को जन्नत में लेकर जाए, उससे पहले मकबूल स्वयं जन्नत में जा रहा है। किस तरह से जन्नत में जाना है यही मकबूल सिखा रहा है, और परमेश्वर के लोगों को जितने वे मिलेंगे यूहन्ना 1:13 की तहत उन्हें दिखा रहा है कि वहां किस तरह से पहुंचना है जन्नत में।
एक यूहन्ना अध्याय 3 वचन 9, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। 1 यूहन्ना 3:9। जो खुदा से पैदा हुआ है वह गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वह गुनाह कर ही नहीं सकता। जिसे वचन मिलता है वही बोलता है, और वही उस पर चलता हुआ दिखाई देता है। तो इसी के अनुसार मकबूल जन्नत को जा रहा है, और जिंदगी के दरख्त में जो फल है, फलों को खाने वाला है, खाने को जा रहा है। वहाँ किस तरह से जाना है, पहुँचा जा सकता है, वही मकबूल इम्मानुएल अपने लोगों को सिखा रहा है, दिखा रहा है। तो हे मेरे भक्तगणों, आओ उस पार चले, जिंदगी और मृत्यु का भेद जाने। चलो जन्नत को जाते हैं, जहां जिंदगी के दरख्त जीवन के वृक्ष के फलों को खाते हैं। फिर से कहता हूं, हे जाति जाति के लोगों, चलो जन्नत को जाते हैं। जिंदगी के दरख्त यानी जीवन के वृक्ष को लगे हुए फलों को खाते हैं। परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु कितना खूबसूरत है, उसे देखते हैं, उसे निहारते हैं, उसका अनुभव लेते हैं। वो है क्या, उसे जानते हैं, उसके नाम से पहचान बनाते हैं। तो आओ उस पार चले। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। भजन 34:8। चख कर देखो कि यीशु कितना मीठा है। Amen. Strong. Amen.